देते वक्त लुगदी देवी की मौत हो गई थी और ये महिला केदारनाथ की तीसरी बीवी है जिससे केदारनाथ ने लुगदी के मरने के बाद शादी कर ली थी। 8 साल की शांति उस टाइम स्कूल में थी। जैसे ही वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर केदारनाथ आया हुआ है। केदारनाथ को देखते ही उसने उसे झुककर नमस्कार किया। फिर जैसे ही उसने अपने बच्चे नवनीत लाल को देखा उसने भागकर उसे गले लगा लिया और रोने लगी। मतलब सोच के देखो कितना विचित्र सीन है, एक 8 साल की माँ अपने 10 साल के बेटे से मिल रही है। खैर इसके बाद केदारनाथ ने शांति से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसे सुनकर मुझे तुम पर विश्वास हो जाए। जिसके जवाब में शांति ने कहा कि हमारे आंगन में एक कुआं है जहां मैं नहाया करती थी। इस बात को सुनकर केदारनाथ को काफी शौक लगा, लेकिन सिर्फ इस एक बात से तो सब कुछ साबित नहीं हो जाता, इसलिए केदारनाथ चौबे को अभी भी शांति पर पूरा विश्वास नहीं था। इसके बाद शांति केदारनाथ से अकेले में कुछ सवाल करती है। वो पूछती है कि जब हमने तय कर लिया था कि हम दोनों में से अगर कोई मर गया तो हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, तो आपने मेरे बाद शादी क्यों करी? केदारनाथ के पास शांति के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची को ये सारी बातें पता कैसे चली। इन सभी सवालों के साथ अब केदारनाथ के जाने का टाइम हो गया था। शांति भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बाबूराम बहादुर किसी अनजान के साथ अपनी बेटी को आखिर ऐसे कैसे भेज देता। जैसे तैसे शांति के माँ बाप उसे रोक लेते हैं और केदारनाथ अपने सवालों का टोकरा लिए वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले केदारनाथ ने शांति से एक सवाल ऐसा पूछा था जिसका जवाब सुनकर उसे 100% विश्वास हो गया था कि शांति ही लुगदी है। इस सवाल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखते ही देखते शांति का ये केस हर जगह आग की तरह फैलने लगता है और उसी आग की कुछ लपटें महात्मा गांधी तक पहुंच जाती हैं। शांति का ये केस सुनकर गांधी जी शांति से मिलने आते हैं। उसकी बातें सुनकर गांधी जी को लगता है